हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स मोटिवेट की दुनिया में। दोस्तों, मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज्यादा लिखा, पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। उन्होंने इस पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू किया और 14 साल बाद यह पेंटिंग बनकर तैयार हुई। आज हम इस पेंटिंग के 7 ऐसे कारण बताएंगे जिसके कारण इसे सबसे ज्यादा रहस्यमयी और चर्चित माना जाता है। लेकिन आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सिर्फ होठ बनाने में लग गए थे 12 साल। मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी मुस्कान। इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले यह काफी ज्यादा दिखाई देती, फिर धीरे धीरे यह फीकी पड़ने लगती है। आखिर में यह पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मोनालिसा के सिर्फ होठ बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को 12 साल लग गए थे। नंबर 2, मोनालिसा के लिए दी थी अपनी जान। फ्रांस के एक आर्टिस्ट लुक मास्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दी थी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान और सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर आते हैं, फ्लावर्स भी आते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़कर चले जाते हैं। नंबर 3, 14 साल में बनी थी पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया और 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थी। पेंटिंग दिखने में बड़ी लगती है लेकिन यह काफी छोटी है। यह 30 बाई 21 इंच की है और इसका भार 8 किलोग्राम है। इसे पेपर और कैनवस पेपर पे नहीं बल्कि पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट से बनाया गया है। नंबर 4, चोरी के बाद मिली इस पेंटिंग को प्रसिद्धि। यह पेंटिंग शुरू से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब रिसलू म्यूजियम पेरिस से यह चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्जाम उन पर से हटा दिया गया। काफी खोज के बाद पता चला कि इसे म्यूजियम के एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना था। उनका यह मानना था कि यह इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया। वही विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई थी, लेकिन इटली के लोग उन्हें इसके लिए एक देशभक्त मानते थे। नंबर 5, मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग भी है। माना जाता है लियोनार्डो दा विंची के एक छात्र फ्रांसिस्को मिल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूजियो दे प्रादो में रखी गई है। 1514-1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसकी हाथों की और बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही थी। इसे मोना वोना कहा जाता था। कहा जाता है यह पेंटिंग भी शायद लियो ने ही बनाई थी। नंबर 6, मोनालिसा आज भी रहस्य। मोनालिसा कौन महिला है, यह आज भी रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, न ही कभी बताया कि यह कौन महिला है जिसकी यह पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्च का मानना है कि यह पेंटिंग लीज गर्दोनी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन महिला है। वही कुछ लोगों का यह कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया है। नंबर 7, कई बार लोगों ने इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदल दिया गया ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ न लगे। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश की जा चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया। बाद में इसे
ठीक कर दिया गया था। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया था। वही एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।